हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ के 6 नए अवॉक सिस्टम्स के लिए अब रक्षा मंत्रालय से मिली औपचारिक रूप से मंजूरी। पहाड़ी में छिपे दुश्मन को भी दूर से निशाना बनाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर्स के स्कैल्प मिसाइल के सॉफ्टवेयर को किया गया है अपग्रेड। 2 पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल रात्रि परीक्षण के बाद आसपास के गांव में मचा हड़कंप। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च करी अपनी लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट और चीन ने एलएसी पर तैनात अपने ट्रूप्स को नए ग्लव्स और क्विक ड्राई अंडरवियर जैसे नए विंटर गियर से किया है इक्विप्ड। आपको ध्यान होगा, पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए अब विदेशी नहीं बल्कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए स्वदेशी अवॉक सिस्टम्स को लिया जाएगा और डीआरडीओ के इन अवॉक सिस्टम्स को माउंट करने के लिए एयर इंडिया की फ्लीट पर मौजूद एयरक्राफ्ट का ही इस्तेमाल किया जाएगा। और जो ये अवॉक्स प्लेटफॉर्म को खरीदने का प्रस्ताव है, इसमें टोटल 6 सिस्टम्स को लिया जाना है और जिसके लिए जल्द ही भारत सरकार से मंजूरी मिलने की उम्मीद थी। और अब इसी से संबंधित एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जिसके मुताबिक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के लिए करीब 28,000 करोड़ रुपए तक की कीमत वाले अलग अलग वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीदने के लिए मंजूरी दी गई है। और इस मंजूरी में कुल 7 प्रस्ताव शामिल हैं, जिनमें से 6 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनकी अकेले की कीमत 27,000 करोड़ रुपए है। और इस मंजूरी में डीएसी की तरफ से इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसमें जो भी खरीद होने वाली है उसमें इंडियन इंडस्ट्रीज ही शामिल होंगी, ताकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा दिया जा सके। और आपको ये भी बता दें कि आज डीएसी की तरफ से जिन वेपन्स और इक्विपमेंट के लिए मंजूरी दी गई है, उनमें इंडियन एयरफोर्स के लिए डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए गए अवॉक सिस्टम, इंडियन नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन की ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और इंडियन आर्मी के लिए मॉड्यूलर ब्रिजेस शामिल हैं। और इसके साथ एक जानकारी ये भी सामने आई है कि डीआरडीओ का जो अवॉक्स ब्लॉक 2 प्रोजेक्ट है, इसमें एयर इंडिया की फ्लीट में मौजूद जिन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाना है वो A320 और 321 सीरीज से होने वाले हैं। और टोटल 28,000 करोड़ रुपए में से 27,000 करोड़ रुपए की खरीद इंडियन इंडस्ट्रीज से ही होने वाली है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर्स में क्यूब स्कैल्प नाम की लॉन्ग रेंज की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया है और अब इस सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद ये स्कैल्प मिसाइल सी लेवल से 4000 मीटर की ऊंचाई तक अपने टारगेट को और भी सटीकता के साथ हिट कर सकती है। और जबकि इस अपग्रेड से पहले इस मिसाइल की यही कैपेबिलिटी करीब 2000 मीटर तक थी। और अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि अब इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर्स 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ों और ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। यानी कि अगर कोई दुश्मन पहाड़ियों में छुपा है तो भी राफेल फाइटर्स अपने इस स्कैल्प मिसाइल के जरिए काफी लंबी दूरी से ही उसको टारगेट कर सकते हैं। और इस मिसाइल के सॉफ्टवेयर में ये बदलाव इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल्स के विचार विमर्श के बाद ही लिया गया है और फिर इस अपग्रेड को एमबीडीए द्वारा अंजाम दिया गया है। बाकी ये स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाने जाती है और हमने राफेल फाइटर्स की स्कैल्प मिसाइल के साथ साथ इसके 2 अन्य और महत्वपूर्ण हथियारों के बारे में अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और राफेल फाइटर्स के घातक हथियारों के बारे में और जान सकते हैं। और हमारे इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। जैसे कि योजना बनाई गई थी उसी के अनुसार कल रात को ओडिशा कोस्ट से 2 पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण आयोजित किए जा चुके हैं। और गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि ये परीक्षण इसके यूजर ट्रायल का हिस्सा थे और इस दौरान इन मिसाइल्स ने अपने सारे मिशन पैरामीटर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। और जबकि इस टेस्ट के बाद ओडिशा के एक रीजनल न्यूज चैनल ओडिशा टीवी की तरफ से जानकारी जारी की गई है कि कल रात को जब ये टेस्ट हुआ था तो इस दौरान इन मिसाइल्स के कुछ पार्ट बालासोर जिले के लूनापाई गांव के खेतों में आकर गिरे थे और जिससे आसपास के गांव वालों में काफी हड़कंप मच गया था, क्योंकि उन्हें इस टेस्ट के बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि उस गांव के सरपंच का कहना है कि कलेक्टर ने हमें इस बारे में बताया था कि मिसाइल टेस्ट 24 से 25 दिसंबर को हो सकता है, लेकिन ये टेस्ट कल यानी कि 16 दिसंबर को भी होना है। इसके बारे में शायद वहां के लोकल्स को जानकारी नहीं थी। तो इसीलिए गांव के सरपंच का ये भी कहना है कि डीआरडीओ अथॉरिटीज को आसपास के गांव वालों को इस तरह के टेस्ट के बारे में जानकारी पहले देनी चाहिए। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस घटना में किसी को भी किसी भी तरह की इंजरी नहीं हुई है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये है कि आज इसरो ने सफलतापूर्वक अपनी CMS-01 नाम की लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। और ये सैटेलाइट PSLV C50 की मदद से लॉन्च की गई थी, जिसने अपने लिफ्ट ऑफ के करीब 20 मिनट बाद इस सैटेलाइट को ऑर्बिट में इंजेक्ट कर दिया था। और आपको ये भी बता दें कि आज का जो ये लॉन्च है, ये इसरो का इस साल यानी कि 2020 का आखिरी लॉन्च था। और अब इसके बाद जितने भी लॉन्च होंगे वो हमें नए साल में यानी कि 2021 में देखने को मिलेंगे। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि जो नया साल आने वाला है ये 2020 की तरह तो बिल्कुल भी ना हो। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 7 तरह के एग्रीमेंट साइन किए गए हैं
और जिसमें दोनों देशों के बीच उस क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को फिर से रिस्टोर किया जाएगा जो कि 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय बंद हो गई थी। और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच कॉपरेशन को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में एक सीनियर व्हाइट हाउस ऑफिशियल ने पीटीआई न्यूज एजेंसी के साथ बात करते हुए चीन के बढ़ते हुए एग्रेशन पर चिंता व्यक्त की, जिसमें उनका ये कहना था कि जिस तरीके से चीन हांगकांग, ताइवान, साउथ चाइना सी और यहाँ तक कि भारत चीन सीमा से दुनिया भर में अपने एग्रेशन को बढ़ा रहा है, ये वाकई में चिंताजनक है। और जबकि इसके साथ उनका ये भी कहना था कि चीन के साथ चल रहे इस विवाद में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। और उनका ये भी कहना था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच सिक्योरिटी और डिफेंस कॉपरेशन काफी हद तक मजबूत हुए हैं। बाकी इसके अलावा एक जानकारी ये भी सामने आई है कि इंडियन नेवी की वॉरशिप्स और उनके पीएटीआई एयरक्राफ्ट केवल मलाक्का स्ट्रेट ही नहीं बल्कि सुंडा स्ट्रेट तक भी पेट्रोलिंग कर रही है, और वो भी बिना किसी बाधा के। और ये सुंडा स्ट्रेट मलाक्का स्ट्रेट के बाद इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज नेवी के लिए मेन अल्टरनेट रूट है। कल रात को पंजाब के अमृतसर बॉर्डर के पास भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया गया है और इन घुसपैठियों से 2 AK राइफल, 3 पैकेट हेरोइन और एक पिस्टल बरामद हुई है। और बाकी इसके बाद एक सर्च ऑपरेशन भी जारी किया गया है। बाकी घुसपैठियों से याद आया, अभी हाल ही में यूरेशियन टाइम्स की तरफ से भी चीन को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिसपे उन्होंने चाइनीज स्टेट मीडिया गोबर टाइम्स को कोट करते हुए ये बताया है कि चीन ने अभी हाल ही में अपने फ्रंटियर पेट्रोल ट्रूप्स को कुछ नए विंटर गियर प्रोवाइड कराए हैं। अब आप ये बताइए कि जब बात आती है विंटर गियर की, तो आपके हिसाब से इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? खैर, आपकी लिस्ट जो भी हो, हम आपको बताते हैं कि हाल ही में चीन के फ्रंटियर पेट्रोल ट्रूप्स को विंटर गियर में क्या क्या चीजें दी गई हैं। इनमें कोल्ड प्रूफ हुड, वार्म ट्रेनिंग क्लोथ, लाइट वेट कोल्ड प्रूफ वार्म ट्रेनिंग कोट्स, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग एंड क्विक ड्राइंग अंडरवेयर, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, वार्म फ्लेस अंडरवेयर, डाउन वार्म कॉटन अंडरवेयर, वार्म कॉटन वेस्ट और कोल्ड प्रूफ आउटर ग्लव जैसी चीजें प्रोवाइड कराई गई हैं। और चीनी स्टेट मीडिया का यह कहना है कि नए कपड़ों में खास तरह की नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और ये टेक्नोलॉजी इन कपड़ों को वार्म रखने में मदद करती है। अब आके तो इस पर आगे क्या ही कहें, आप खुद ही इस बात को समझ सकते हैं। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।